ब्रज में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा की यहाँ का एक गोपी से रास्ता पूछते हैं। गोपी ने कहा, मथुरा से आए हो? उद्धव ने कहा, तुम्हें कैसे पता? बोले कि मथुरा से ही आने वाले नंद बाबा का घर पूछते हैं, बाकी सबको पता है कि नंद बाबा का घर कौन सा है। बोले ये जो पानी का बहाव देख रही हो, इस पानी के बहाव का पीछा पीछा करते आप नंद बाबा के घर पहुंच जाएंगे। और इस पानी का बहाव ये सोचकर मत समझना कि ये कोई नाली है, ये यशोदा मैया के वो आंसू हैं जो कान्हा गया है तब से उनकी आंखों से बरस रही है। उद्धव नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं, आवाज लगाई, नंद बाबा, अरे ओ नंद बाबा। बाबा बाहर आए, बोले बताओ क्या काम है? बोले मुझे नंद बाबा से मिलना है। उन्होंने कहा, मैं ही नंद हूं, बताओ क्या काम है? एकदम चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा आप वैसे बिल्कुल नहीं दिखते जैसे कृष्ण ने आपका वेशभूषा बताया था। बाबा उद्धव को अंदर ले जाते हैं। मैया भाग कर आई, बोली, कन्हैया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कहना आ गया। उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखते थे। उनका रंग, उनकी लंबाई, उनका कपड़े पहनने का ढंग सब कृष्ण जैसा था। बाबा ने कहा, कृष्ण नहीं है, उद्धव है, संदेश लेके आया है। मैया बोली, कन्हैया, जब तू रोता था तो मैं सारे काम छोड़कर तुझे चुप कराती थी। आज मैं कब से रो रही हूँ, मुझे चुप कराने नहीं आ सकता, संदेशा भेजा है। उद्धव ने कहा, मैया ऐसी बात नहीं है। जब मैं ब्रज के लिए आ रहा था तब मुझे देवकी मैया ने रोका और कहा, उद्धव यशोदा से कहना कि तुमने कहा था कि कृष्ण को खेलना बहुत पसंद है, लेकिन बता दूं कि जब से कृष्ण मथुरा आया है तब से वो कहीं बाहर खेलने नहीं गया। तुम कहती थी कि कृष्ण को गौरस से बनी, गौ दूध से बनी हर एक चीज पसंद है। मैंने एक बार उसकी थाली में गौरस से बनी खीर रख दी तो वो जो कन्हैया भोजन को प्रणाम करके भोजन करता था, उस दिन वो थाली छोड़कर खड़ा हो गया और उद्धव से बोला कि उद्धव, देवकी मैया से कह दो कि हमारे थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आ जाती है, मुझे उन गोपियों की याद आ जाती है। इतना सुनते ही मैया मूर्छा को प्राप्त हो गई। बाबा ने कहा, उद्धव देखा, ये सिर्फ इतनी देर को ही आराम करती है जितनी देर को ये मूर्छा को प्राप्त हो जाती है, वरना पूरे ब्रज में घूमती है और कहती है कि मेरे कान्हा को वापस कर दो, अब वो चोरियां नहीं करेगा, उसे माफ कर दो, मैं उसे अपने घर में बांध के रखूंगी, वो तुम्हारे घर में कभी चोरियां नहीं करेगा।
उद्धव बोले, बाबा आप तो जानते हो ना, कन्हैया भगवान है, वो अपने कार्यों को पूरा करने आया है यहाँ पर। बाबा ने कहा, उद्धव ये तुम कह रही हो कि कन्हैया भगवान है, ये तुमने क्या कह दिया उद्धव, ये तुमने क्या कह दिया? अरे भगवान को कभी रोना नहीं पड़ता है, वो दूसरों को हमेशा छुपाते हैं, रोते नहीं हैं। मैंने कन्हैया को काफी बार भूख से तड़पते देखा है, काफी बार उसे रोते देखा है। भगवान के तो सब पैर छूते हैं, लेकिन मैंने अपने कन्हैया को अपनी पादुका अपने सिर पर रखते हुए देखा है। ये तुमने क्या कह दिया उद्धव, ये तुमने क्या कह दिया? कहते हैं कि भगवान चाहे तो अपनी एक इशारे पर इंसान को नचा सकता है। अरे मैंने तो उन गोपियों से कृष्ण को नाचते हुए देखा है, वो कैसे भगवान हो सकता है? और तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो भगवान दुख में अपने भक्तों के साथ रहते हैं, वो हमें दुख में छोड़ के चले गए। कृष्ण हमें दुख में छोड़ के चला गया, वो तो मेरा लाल है, इसीलिए वो हमारी पीड़ा को नहीं समझ पाया, वरना भगवान तो अपनी हर संतान की पीड़ा को समझते हैं। मेरा कहना भगवान नहीं है, ये शब्द फिर मत कहना उद्धव, ये शब्द फिर मत कहना। उधर गोपियां बात करती हैं, गोपी ये देखा, ये सोने का रथ खड़ा हुआ है, ये सोने का रथ तो अक्रूर का ही है जो कृष्ण को लेने आया था। अब किसको लेने आया है? हमारे कृष्ण को तो ले गया। तब तक एक गोपी बोली, लगता है कंस का श्राद्ध कर रहा है कृष्ण, और कंस का श्राद्ध है तो राक्षस भी आएंगे, दैत्य भी आएंगे, और दैत्यों को साधारण भोजन तो पसंद नहीं है, उन्हें तो मांस मंदरा ही पसंद है। तो लगता है ये अक्रूर हमारे कलेजे लेने आया है, क्योंकि सबको पता है कि कन्हैया जब से ब्रज से गया है, ब्रज में सब मृत ही घूम रहे हैं, सब मरे हुए घूम रहे हैं, और वो जानता है कि प्रेमियों का हृदय मीठा होता है। वो हमारे हृदय लेने आया है। तब तक एक सखी बोली, सखी मैं तो अपना हृदय उसे हंसते हंसते दे दूंगी। दूसरी बोली, क्यों? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो शामिल होगा, जब वो हमारे कलेजों का भोजन उसको परोस रहा होगा, दूसरों को परोस रहा होगा, तो उससे समझ आ जाएगा कि ये किसका हृदय है। यही हाल मीरा जी का है। मीरा जी भी एक कौवे को देखकर बोलती हैं, हे कागा तुझे भूख लगी है तो सुन कि काट कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा जहां हमारो श्याम बसे, वो देखे तू खा। कि कागा
मेरे कलेजे ले जा, लेकिन यहाँ मत खाना, वहां खाना जहाँ मेरे पिया श्याम बसे हैं। जब वो मेरे कलेजों को वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये मीरा का कलेजा है। यही गोपियां कह रही हैं कि मैं तो अपने हंसते हंसते कलेजे दे दूंगी, क्योंकि श्याम जब दैत्यों को हमारे कलेजे परोसेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि ये किस गोपी का हृदय है, किस गोपी का कलेजा है। वहां पर फिर थोड़ी देर बाद ऊधो आते हैं। ऊधो कहते हैं, गोपियों कैसी हो? गोपियां कुछ नहीं कहती और ऊधो को बैठने का स्थान देते हैं। गोपियों ने सर्वप्रथम पूछा, ऊधो ये पीतांबर, ये कपड़े, ये मोर पंख कृष्ण ने लगा कर भेजे हैं ना? कृष्ण ने पहना कर भेजे हैं ना? ऊधो बोले, तुम्हें कैसे पता? गोपी बोली, अरे कैसे भूल जाए इसकी सुगंध, कैसे भूल जाए इसकी खुशबू। अपना ऐश्वर्य जता रहे हैं कि वो राजा बन गए हैं, वो यदुपति बन गए हैं, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। ऊधो कहते हैं, गोपियों कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि तुम अपने हृदय से प्रेम निकाल कर ज्ञान की पराकाष्ठा कर लो, अपना मन ज्ञान में लगा लो। गोपियां बोली, ऊधो क्या तू पागल है? एक ही तो मन था, मन कोई 10-20 थोड़ ना होते हैं, एक ही मन है, वो तो श्याम के साथ कब का चला गया। अब मैं कौन सा मन ज्ञान में लगाऊं? गोपियां कहती हैं, चल अगर मन में ज्ञान में लगा भी लूं मन, तो उससे क्या होगा? ऊधो ने कहा, मन ज्ञान में लगाने से मोक्ष होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। गोपियां बोलती हैं, धिक्कारते हैं ऐसे ज्ञान को जिससे हमारा कल्याण, मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और कृष्ण से प्रेम करने से अगर मुझे नरक भी प्राप्त होता है तो हंसते हंसते गले लगा लेंगे, लेकिन प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। गोपियां बोली, तू ये मत सोचना कि मैं प्रेम को छोड़ दूंगी, मैं कृष्ण को छोड़ दूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऊधो ने कहा, एक तरफ तो तुम कहती हो कि वो यदुपति हैं, राजा हैं, अपना ऐश्वर्य जता रहे हैं, और एक तरफ तुम बोलती हो कि उनके लिए नरक में भी जाने को तैयार है। गोपियों ने कहा, ऊधो यही तो प्रेम है, इसी को तो प्रेम कहते हैं। तू क्या जानता है, मैं क्या कृष्ण को भुलाना नहीं चाहती? कौन चाहता है कि हमें कष्ट हो? कौन नहीं चाहता कष्ट का कोई निवारण हो? मैं भी चाहती हूँ कि कृष्ण को भूल जाएं। एक गोपी कहती है, सखी ये तू क्या कह रही है? अरे भगवान को अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए लोग क्या नहीं करते, और तेरे हृदय में तो स्वयं भगवान प्रवेश है और तू उन्हें निकालना चाहती है, क्यों? तो बोली, इसके पीछे एक समस्या है। क्या? कि श्याम को जितना भी भुलाना चाहे वो उतना ही याद आता है।